भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी दशरथ मेनारिया को चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जोन से उपाध्यक्ष पद हेतु चश्मा के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक दशरथ मेनारिया ओछड़ी। अखिल भारतीय मेनारिया नागदा ब्राह्मण समाज सेवा के ध्येय से योग्य सेवा भावी प्रत्याशी ओंकार लाल मेनारिया को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पद हेतु अलमारी के निशान पर वोट देकर विजय बनावे। निवेदक ओंकार लाल मेनारिया गवारडी। मंच आज हमारे बीच में परम आदरणीय और इस समाज के युग पुरुष हमारे जसराज जी मेहता साहब गांव बांसड़ा के श्री चार भुजा मंदिर प्रांगण में पधारे। मैं उनका इस मेनारिया समाज की ओर से और गांव बांसड़ा के हृदय से हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। साथ ही हमारे प्रत्याशी सत्यनारायण जी मेनारिया जो महामंत्री के रूप में हमारे समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, गांव बांसड़ा में उनका मेनारिया समाज को हार्दिक आभार अभिनंदन। आपने फूल बने और हमारे परम आदरणीय ओंकार जी मेनारिया निवासी गवारडी हमारे बीच में कोषाध्यक्ष के रूप में प्रत्याशी बनकर आए हैं। आपका भी हमारे इस गांव बांसड़ा की धरती पर बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन। मैं चार भुजा समिति और हमारे समस्त जितने भी बुजुर्ग हैं, शांतिलाल जी, रामेश्वर जी, मदन लाल जी, मोतीलाल जी, जगन्नाथ जी, मांगीलाल जी, हीरालाल जी, सबकी तरफ से आपका इस गांव में हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करते हैं। इस गांव में समाज का वैसे तो एक छोटा गांव है, लेकिन योगदान में कभी ये गांव पीछे नहीं रहा है। इस गांव का समाज के लिए काफी योगदान है। आप सब जानते हैं से पंच आए हैं, वाना से आए हैं, मीनार से आए हैं और जितने भी गांवों से आए हैं, मैं सबका हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारा छोटा गांव है। अध्यक्ष साहब से एक ही निवेदन है कि आपने इस समाज की जो सेवा की है और आगे भी हमें विश्वास है कि सेवा का मौका शायद आपको ही मिलने जा रहा है। तो आपसे एक ही प्रार्थना है कि इस गांव पे हमेशा अपनी ये आशीर्वाद बनाए रखना, ये नजर और दृष्टि इस गांव पे बनाए रखना, क्योंकि कुछ भाइयों का कहना है कि अध्यक्ष साहब विगत 7 सालों में बहुत कम पधारे हैं। तो ये खुला है, क्योंकि समाज का मंच है, सब भाई हैं, कहने में कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। तो मेरा अध्यक्ष साहब से निवेदन है कि आपका काम अति सराहनीय है, अति सराहनीय है। लेकिन सभी गांव में जिस तरह आप अभी आए हैं, उसी प्रकार जीतने के पश्चात भी आपको हर गांव में उसी अनुरूप वापस पधारना है और सबको आशीर्वाद देना है। धन्यवाद। और अब आज मैं इसी कड़ी में आमंत्रित करता हूं हमारे घनश्याम जी भाई साहब से 2 शब्द। समाज का बच्चा बच्चा इस चुनाव की जो भी कार्यकारिणी बने वो विकास करे। विकास की गंगा जो बहेगी वो समाज के हर गांव से, हर घर से जोके ही निकलेगी। अंबालाल जी और हमारे अध्यक्ष साहब और समस्त जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि उन सब ने चंदा इकट्ठा किया है और करोड़ों रुपए की वो धर्मशाला वहां खड़ी हुई है। वो किसी एक व्यक्ति के जेब से नहीं हुई है, वो प्रत्येक व्यक्ति के जेब से हुई है। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बल्कि पूरे देश ने किया है। उसी अनुरूप आवरी माता में जो धर्मशाला बनी है वो पूरे समाज की है। कोई भी व्यक्ति इस बात को न सोचे कि हमारा योगदान है या नहीं है। ठीक है, कोई भी कितना भी योगदान दे, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, दोनों ही समान है, क्योंकि उस धर्मशाला का उपयोग सब व्यक्ति कर रहे हैं। आज वो अपने सामने खड़ी है। अब मैं आगे की कड़ी में हमारे माननीय महामंत्री महोदय केवल निर्माण करने का, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। बहुत अच्छा काम। अगर मान लो आपने पोस्टर की आवश्यकता है और पंडित पूर्णिमा उदयपुर में करना है,
आप ये पूरे महीने एक 17,000 फ्लोर वीडियो को है अपने जो अखिल भारतीय वालों ने इसकी बाउंड्री बनाई है अभी जब लेकिन एक यूआईटी वालों ने उसमें एक रोड काट के दे दिया वो विवाद चला उसको हम निपटा करके 3 साल के अंदर धर्मशाला हॉस्टल बना के आपको दे देंगे ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। और ये मेरी जिम्मेदारी और आपकी ये मेरी जिम्मेदारी भोजानाथ की आज इस 4 भुजा बांसला गांव के मंदिर इस परिसर में विराजे हुए वाड़ा के सभी गणमान्य युवा साथी और मेरे वरिष्ठ जिनके चरणों में नमन करता हूं। वाड़ा का योगदान यही नहीं, यहाँ से इंदौर तक खूब योगदान है। वाड़ा के बिना मैं इंदौर में भी कल्पना नहीं कर सकता। मेरा यहाँ पर आना नहीं हो पाया। सार्वजनिक कार्य 2 बार हुए हैं, 2 बार जो भी मेरे को सूचना मिली। एक बार तो मैं रहा हूँ यहाँ पे, रात के टाइम पे आया था और 3 घंटे तक यहीं था और नहीं आ पाया। मैं उसके लिए जो माफी चाहता हूँ, समय समय पे आपके बीच में रहूंगा, ये आपको विश्वास दिला। आपने पिछली बार भरपूर सहयोग दिया, आपके वोट मिले और आपके वोट से जो है आपका सम्मान बरकरार हमने रखने का प्रयास किया। आपके वोट से ही वो आज धर्मशाला खड़ी है। पिछली बार के पत्थर कहीं गलती हुई होगी हमसे, जो तोड़ने में जो है या तो वो पत्थर कहीं मिस हो गया या उसकी फोटोग्राफी भी करी हुई है, उसमें से भी निकलवा लेंगे हम। आपको अभी नाम लिख के दे दें, ये तत्काल अभी लग जाएगा और उसमें वो सन भी डाल दें आप कि सन का जो है पूरा प्रूफ बना करके अभी देते हैं, हम साथ में लेके जाएंगे उसको। जो है भरत जी समय समय पे हमारे जो है मिलते रहते हैं। मेरा तो सिर्फ ये निवेदन है कि विकास हमने करा है, सभी के सहयोग से करा है और आगे आने वाले समय में जो आज समाज को सबसे बड़ी आवश्यकता है छात्रावास की, हॉस्टल की, उस हॉस्टल में एक तो साहब हमारे आदरणीय हमारा सबसे बड़े समाज के भामाशाह अम्बालाल जी साहब जो हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं और निर्माण करने में कोई इंजीनियर भी इनकी जोड़ नहीं है। इंजीनियर को भी लगा तो वो भी जो है ना वो भी इनसे पूछेगा कि हम कैसे करें साहब। तो ऐसे वहां पे आपने आदेश दे दिया है कि एक छात्रावास का जो है आप घोषणा कर दें और आपने स्वयं घोषणा कर दी है कि उदयपुर में आज सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र है, वहां पर जो है बहुत जल्दी छात्रावास अपना रूप लेगा। और इंदौर, चित्तौड़, नीमच इन क्षेत्रों में, प्रतापगढ़ जगह उपलब्ध हो जाएगी। नीमच में जगह उपलब्ध हो गई है और बाकी जगह जहाँ जगह उपलब्ध हो जाएगी बहुत जल्द जो है हम इसका हॉस्टल का निर्माण करेंगे। हमारे बच्चे वहाँ पे निःशुल्क रहें, हमारे बच्चे हमारी निगाह में रहें, इसके लिए जो है हॉस्टल की बहुत आवश्यकता है। और आज ये युवा साथियों की जो टीम खड़ी है, इनसे समाज को बहुत अपेक्षा है। ये सब जो है कंधे से कंधा मिला करके जो है भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई, आपके साथ में बैठ करके कई जगह जो है चौकड़ों की मीटिंगें चालू हो गई है। समाज में एक प्री वेडिंग जो एक समाज में बहुत बड़ी बुराई आ गई थी, बहुत बड़ी बुराई आ गई थी प्री वेडिंग की, उसको तत्काल बंद किया है कि आज शादी के पहले बच्चे घूमने चले जाएं और वो जो है टीवी लगा के शादी में जो है बराबर। बड़े बुजुर्ग युवा साथियों, आप सबको प्रणाम। साथ ही हमारे समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वर्तमान में वापस चुनाव लड़ रहे हैं जसराजी भाई साहब, हमारे निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान अम्बालाल जी साहब, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके उस चुनाव में जब लोगों ने कहा था
कि जसराज जी इंदौर से आए हैं, पता नहीं चुनाव जीतकर इंदौर चले जाएंगे, उस चीज़ को उन्होंने गलत साबित की। और अम्बालाल जी ने कंधा से कंधा मिलाकर, जो अम्बालाल जी हमें बड़ा विश्वास नहीं होता था उस समय, हम यूँ सोचते थे कि यार अम्बालाल जी कैसे काम कराएंगे, क्योंकि इनके पास समय की इतनी कमी है और इतने बिजी शेड्यूल वाले आदमी हैं। उसके बावजूद भी इन्होंने हर गांव हर घर जाकर चंदा इकट्ठा किया। समाज में इतने बड़े निर्माण को इनके बगैर ये निर्माण हो नहीं सकता था, ये सच्ची बात है। साथ ही भाई साहब जसराज जी का जो योगदान रहा कि पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी जेब से कुछ देता है तो ही आगे जाकर के काम साकार होता है। कहने में तो लोग कुछ भी कह देते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगर वास्तव में करने के लिए कोई होना चाहिए। वो परम आदरणीय भाई साहब जसराज जी ने किया और ये बात मैं मान रहा हूँ कि वास्तव में इनका बांसरा में आने का नहीं हो सका, उसके लिए मैं खुद भी क्षमा चाहता हूँ कि जो 2 बार आपके, शायद मेरे ख्याल से एक बार ये जो अपने नोरे का उद्घाटन था उस समय की बात थी और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और शायद आपको पता नहीं है कि अभी भी 7-8 महीने पहले इनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ये भी शायद किसी को पता नहीं होगा, किंतु पूरी गाड़ी बिखर गई थी। ये तो ईश्वर की कृपा से दोनों ब्रेक खुल गए और राह पर इनका ये कहना था कि यार आप ये कहीं कहें नहीं तो लोगों को लगता है कि यार एक्सीडेंट हुआ है ऐसा जो, बल्कि आपने हर जगह आने जाने में कोई कमी नहीं रखी है और आप जो कह रहे हैं इस तरह की शिकायत आगे कभी नहीं मिलेगी, ये विश्वास हम आपको दिला रहे हैं, पूरे गांव को दिला रहे हैं। और दूसरा ये है कि बांसरा के इतने लोग इनसे रोज मिल जाते हैं कि शायद इसलिए इन्होंने देखा होगा बांसरा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंदौर में मेरे ख्याल से सर्वाधिक बांसरा के वही रहते हैं। और निश्चित रूप से आपसे आग्रह है पूरे गांव से कि ये जो तीनों लोग आए हैं, पिछली बार जो कार्यक्रम था उसमें आया था मैं, पिछली बार भी क्या चुनाव में आपने जसराज जी को तो जिता दिया था, किंतु 2 अन्य व्यक्ति को जिताया था। ठीक है, अपने अपने विचार थे, किंतु मिलजुल करके काम नहीं कर पाए थे। वो हमें 30 पूरे 7 वर्ष तक रही थी। हालांकि जसराज जी दोनों जनों के घर पे भी गए थे, अम्बालाल जी साहब गए थे, 2-2 बार के भी अपन जीत गए हैं। सब एक है, आप आइए साथ मिलकर काम करते हैं। इसलिए आपसे पुनः इस बार निवेदन है कि आप तीनों ही व्यक्तियों को जितावें, तीनों ही समाज सेवा के लिए अग्रणी हैं। और पिछले जो कार्यकाल रहा है उसमें आप सत्यनारायण जी और ओंकार जी पद पे नहीं थे, मगर इनसे जो सेवा हुई थी आप निश्चित रूप से डायरी को उठाकर देखें, इनसे जो जितना सहयोग बन पड़ा पूर्णतः इन्होंने किया है। आप सभी से आग्रह है कि तीनों को जिता करके आप इस बार पूर्ण बहुमत से जितावें और अच्छे मतों से जितावें, यही आपसे आशा है। धन्यवाद। और ये तो हे दे धन ही दे धन होता भी कहीं कल्पना नहीं कर सका। और अभी भी यो है आणि सीधरो के अपने समाज आपरे साहब में रोला तो अपनो काम समाजो नाम बड़े लई करी और समाज रो सुधार भी वेला और समाज भी आप लारे तन मन धन सो है। और आप भी समाज री हिसाब किताब करजो कि अपने समाज में कई बनस हवे वगरो नहीं बनस हवे, समाज सुधार की बात करजो। हर गांव में देने हर जगह मीटिंग आपे अभी लेनी है। जीत तो ही दे आप री पर मीटिंग आपे हर गांव में लेनी है। और हर गांव में छोटो 10 गांव घर रख, एक गांव में तो बनी में आप ही मीटिंग लेनी है। यूं मत हम जो नहीं छोटो गांव है यो मोटो गांव, छोटो गांव हमेशा बड़ो गांव है जो मानो बनी गांव में आप मीटिंग लेनी है। और समाज रो काम अतरो बढ़िया कर जो कि मैं लारे रहो कहीं नहीं में आप रो जो मन और धन है वो समाज आप रे लारे एकदम समर्पित है। और समाज रो काम कर जो और समाज आपके साथ।